दसरा काइंडली उर्दू में बोले सर। अच्छा, मैंने कल भी कहा था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पश्तो नहीं आती होगी, तो उनके लिए उर्दू में अगर हो जाए तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि काइंडली सर उर्दू में बोलें। अच्छा, जो भी नए आए हुए हैं उनके लिए ये क्लास जो है नई है, तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। इंशाल्लाह कल पहली क्लास थी तो हमने इतने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि पहली क्लास में सब कुछ पढ़ाना पता होता है टीचर को, कि सारे स्टूडेंट नहीं आए हुए होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आज प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर लें। क्लास क्लास की जो ड्यूरेशन है वो हमने बताई हुई है कल। क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 10 10 AM से 12 PM तक है। और उसी के साथ साथ जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है ना। तो कल से स्टार्ट है 10 अगस्त से। और 5 डेज होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। 15 डेज, टोटल 15 डेज हैं। अच्छा, जितने स्टूडेंट न्यू आए हुए हैं तो वो टेंशन ना लें, ठीक है। कल हमने इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जस्ट सिंपल टच दिया था क्लास के बारे में। अ, उम्मीद है कि सब स्टूडेंट आ चुके होंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी हो गए हैं। अच्छा, कॉलेजेस का जो कॉलेजेस का तो है वो तो शायद सितंबर में स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम तक तो कोर्स एंड हो चुका होगा। अगर क्योंकि 15 डेज है ये कोर्स, तो उस टाइम तक तो ये क्लास एंड हो चुकी होगी। अच्छा, जितना कंटेंट है हमने इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे, क्योंकि सारा जो कंटेंट है वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो उसका भी टेंशन ना लें। अच्छा, उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट फॉर कंफर्मेशन, आप लोग को मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, बस आवाज़ सही आ रही है सबको। अच्छा, कल हमने बेसिक पढ़ा हुआ था एआई के बारे में। तो जिन लोगों ने एआई कल क्लास ली हुई थी, उनको पता भी होगा कि मैंने एआई के बारे में आप लोगों को बताया था कि एआई क्या है। तो मैं तकरीबन 5-10 मिनट रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा हुआ था, ताकि जो नए स्टूडेंट आ चुके हैं अ, उनको पता चल सके। अच्छा, बेसिक जो हमने पढ़ा हुआ था एआई के बारे में, तो मैंने आप लोगों को सबसे सबसे आसान बात यह है आप लोगों के लिए कि जो चीज़ मैंने कल भी कहा हुआ था कि जो चीज़ भी आपको समझ ना आए तो आप लोग उसको गूगल कर सकते हैं इजीली। 1 मिनट में।
अच्छा, कल मैंने आप लोग के साथ कुछ एग्जाम्पल भी शेयर किए थे जीमेल के बारे में, और ये सब कुछ बताया हुआ था। जो चैट जीपीटी है उसी के बारे में बताया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वगैरह थे वो मैंने क्लियर किए हुए थे। तो आज थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं। कल जो हमने है चैट जीपीटी को थोड़ा सा टच दिया, और उसी के साथ साथ एआई की जो बेसिक्स थे उनको कवर किया। तो बेसिक जो हमने कहा था कि एआई जो है ये एक ऐसी फील्ड है कि आजकल इसका दौर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बूम में है। और उसी के साथ साथ तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं हमें ये पता चला है कि एआई भी मौजूद है। लेकिन असल से एआई जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा, यानी अप्रोक्सीमेट 1950 से एआई का वजूद है। लेकिन अभी जो जैसे ही चैट जीपीटी आया है तो उसी के साथ साथ हमें एआई की नॉलेज आई है। तो जैसे ही आजकल इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, नाइन्टीज में जैसे ही इंटरनेट आया और उसी के साथ साथ स्मार्टफोन आए, और अभी जो करंटली 2020 में चैट जीपीटी आया, तो उसी के साथ साथ एआई एक पीक पर पहुंच गया। एआई जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे हुए हैं। हर टाइम में इसके अप्स भी आए हुए हैं, अब इसके डाउन्स भी आए हुए हैं, डाउन फाइल भी आया हुआ है। अच्छा, तो अगर हम सिंपल डिफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज एआई, तो कल मैंने बताया था आप लोगों को, अगर हम उसको गूगल करें। लेट सपोज अगर हम गूगल से पूछे व्हाट इज एआई, तो एआई एआई जो है, लेट सपोज ये जो है गूगल सर्च में हम लोगों ने कहा था कि ये जो है ये सारा कंटेंट अभी आ रहा है, ये एआई का मॉडल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है सर्च बार में। पहले इस तरह होता था, गूगल का जो मेन सर्च बार था वो आपको डायरेक्ट ही कोई पेजेस वगैरह जो है वो पॉपअप करा लाता था, या उसके जो एड्स वगैरह होते थे, जिन्होंने एड्स लगाए होते तो वो यहाँ पर डायरेक्टली शो होता है। लेकिन अभी उनका जो सर्च इंजन है अभी वो पहले पहले एआई मोड में चला जाता है। तो वो पहले पहले आपको एआई के बारे में बताता है कि एआई क्या है। तो कल हमने पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज एआई। एआई जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। और उसी के साथ साथ अगर हम पश्तो में कहे चिदा एआई चिकिन दस शायदा चे दर कोशिश दागा दा चे मीश किम ह्यूमन इंटेलिजेंस थी दे एग मुताबिक दस मशीन जोड़ की। No, a machine na murad dazi kadaga da ची दसे कंप्यूटर जुड़ावान या दसे मशीन जुड़ावान ची एवदे ह्यूमन कैपेबिलिटीज बरोबर से। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सिंपल शॉर्ट फॉर्म जो है वो एआई है, इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। क्योंकि ये जो सारे फील्ड्स है, एआई है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो ये काफी ज्यादा रिलेटिव कोर्सेज हैं। अलॉट ऑफ थिंग जो है इसमें एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। बस अगर आप लोग इसमें अगर डीप जाना चाहते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज है, लोगों में अपने कॉन्सेप्ट फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं इनके साथ साथ। लेकिन इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर साइंस से ही निकलता है। तो डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग सिस्टम केपेबल परफॉर्मिंग टास्क दे टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जितनी ह्यूमन इंटेलिजेंस की केपेबल हो जाए ऐसी मशीन, तो इसको एआई कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एआई की डिफिनीशन और उसका जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। अभी अगर हम देखें जितनी भी आजकल चीज़ें हो रही हैं ना हमारे इर्द गिर्द, आजकल मशीन्स आ रहे हैं, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें एआई की कैपेबिलिटीज डाल सकें। मे भी आप लोगों ने ऑटोमेट रोबोट्स देखे होंगे, ऑटोमेट कार्स देखे होंगे। तो ये जो सारी ऑटोमेट सैटेलाइट्स हो गए हैं या ऐसे और भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो आजकल ऑटोमेट हो चुके हैं, तो ये सारी जो बदौलत है वो एआई ही की फील्ड की वजह से है। तो इसमें सारा जो रोल है वो एआई का ही है। अ, अ, अगर किसी को समझ नहीं आई यहाँ तक तो कोई चीज़ तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे जाएं तो एआई जो है, एआई की अपने अपनी ब्रांचेस हैं, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं।
यहाँ पर कुछ लिखे भी हुए हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको आगे गो थ्रू करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज दिस टॉपिक्स। अच्छा, थोड़ी हिस्ट्री की बात हो चुकी है। हिस्ट्री भी ज़रूरी होती है इसी फील्ड की, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सर एआई मतलब दागा दा जैसे अरे एआई हो एसरो गलिए दो ओ दाशाई उदाशाई का ना। हालांकि दसे न दो एआई ची कीमत दो डेर टाइम ना मौजूदा दो और डेर टाइम ये शो हालांकि मीज मीज लेवल था वो चकला मोस्टली कीम चैट जीपीटी रोगा बिदी दावी चे माने एआई लेका एस चे रोगला। हालांकि दस नोआ एआई पेल वजूद हो। अच्छा, अर्ली कमीश पेला खबराव की दे गना मकशे चैट जीपीटी कंसेप्ट ना मकशे कना नो चिकिम गाट लेब्स हुई, रिसर्च लेब्स हुई, जितने भी रिसर्च लेब्स थे, पीएचडी के जो पर्सन्स थे या ऐसी कंपनी थी, बिग टेक कंपनी थी, तो उन्होंने पहले ही एआई को अडॉप्ट किया हुआ था। तो उनके जो एआई जो कॉन्सेप्ट थे वो पहले उनके पास मौजूद थे, तो वो एआई को प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी जो एआई है हम तक भी आ चुका है, जो आम स्टूडेंट्स हैं या आम लोग हैं उन तक भी एआई की कॉन्सेप्ट जो है वो भी अभी पहुंच चुके हैं। लेकिन एआई पहले से मौजूद था। अच्छा, अगर आज की बात की जाए तो जितने भी लैपटॉप्स है या कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, तो इंटरनेट की बदौलत आजकल सब यानी दुनिया में जो जितने भी लोग हैं इजीली एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो एआई के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी हैं, हम टूल्स को भी पढ़ेंगे क्योंकि इस कोर्स में हम टूल्स को भी मोस्टली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो टूल्स को डिस्कवर करना है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एआई इतना स्लो क्यों है। तो अगर हम पहले बात करें, पहले जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थे और उसी के साथ साथ डेटा हमारे पास नहीं था, हाई कॉस्ट उसकी आती थी। तो कल मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक है कंप्यूटेशन, एक है डेटा और उसी के साथ साथ मॉडल्स। तो पहले जो ऐसा होता था कि मॉडल्स भी कमज़ोर थे। हमारे पास जो कंप्यूटेशन पावर थी, कंप्यूटेशन पावर का यहाँ पर मतलब यह है कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और पहला जो हिस्सा था, हमारे पास मेमोरीज भी कम थी, स्पेस भी कम था और कंप्यूटेशन पावर भी कम था और उसी के साथ साथ डेटा भी कम था। तो इसी वजह से एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ था, यानी एआई कमजोर था उस लेवल में। लेकिन जैसे ही आजकल जीपीयूज आ चुके हैं, जीपीयूज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जीपीयूज भी पहले मौजूद थे लेकिन 2010 में आया। जैसे ही जीपीयूज पर वर्क उन्होंने शिफ्ट किया 2014 में, जितने एआई के टास्क थे उन्होंने कंप्यूट करना चालू किए जीपीयूज पर। तो उसी के साथ साथ उसकी कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा हुई और उसका आजकल जो डेटा है डेटा भी वास्ट हो गया है। तो मैंने 3 पिलर बताए हुए थे एआई के, कि एक है डेटा और उसी के साथ है कंप्यूटेशन और उसी के साथ साथ मॉडल्स। तो मॉडल्स जो है, मॉडल्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। कल मैंने मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं, सिंपल चैट जीपीटी पर अगर आप लोग जाएं, तो कल मैंने कहा था कि चैट जीपीटी जो है वो एक वेबसाइट है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स चल रहे हैं आजकल। जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, चैट जीपीटी 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो इनको भी हम डिस्कवर करें कि मॉडल्स क्या होते हैं। अच्छा, आजकल जो है कॉस्ट की भी हाई कॉस्ट भी चल रही होती है, लेकिन अगर अगर आप लोग देखें तो इतनी भी ज़्यादा नहीं है। पहले ज़्यादा हुआ करती थी कॉस्ट बनिस्बत आज के। अच्छा, तो जैसे ही कंप्यूटेशन ज़्यादा हो रही है और डेटा ज़्यादा हो रहा है, उसी के साथ मॉडल्स भी और एफिशिएंट हो रहे हैं, तो और भी चीज़ें बेहतर की साइड पे जा रही है। इंटरनेट की वजह से, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से, कंप्यूटेशन की पावर से और मॉडल्स की बनिस्बत। अच्छा, तो कल मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, प्रैक्टिकल भी बताया हुआ था कि एआई वाज ऑलरेडी एवरीवेयर।
यानी एआई जो है हर जगह पर मौजूद है। कल मैंने स्पैम डिटेक्शन जो है वो बताया हुआ था प्रैक्टिकली, कि आप लोग अगर जो लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता होगा कि स्पैम, तो स्पैम किस तरह का काम करता है। तो अगर आप लोग उसको सिंपल जाकर देखें स्पैम बॉक्स को, ये मेरे सारे ईमेल्स हैं, ईमेल्स आए हुए हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम नीचे जाएं ऑल ईमेल्स, तो ऑल ईमेल्स आ जाएंगे, और यहाँ पर है स्पैम्स। तो अगर स्पैम ईमेल पर हम जाएं तो यहाँ पर मौजूद होगा कि ये जो सारे हैं ये सारे स्पैम ईमेल आ चुके हैं। स्पैम ईमेल का सिंपल मतलब ये होता है कि आप लोगों को ऐसे ईमेल्स मौसूल होते हैं जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि ये जो है ये आपको गलत साइट पे लेकर जा रहा है, या ये फिशिंग अटैक हो सकते हैं, या ये ऐसे ईमेल हो सकते हैं, कोल्ड ईमेल, जो सिर्फ लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अगर एआई की बात करें तो यहाँ पर एआई इस्तेमाल हो रहा है बैकग्राउंड में, चूंकि हमें फिजिकली तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा एआई, कि एआई यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल जो है या आपको ईमेल आती है तो वो पहले पहले चेक हो जाती है एआई के जरिए। एआई के जरिए चेक हो जाती है कि ये जो ईमेल है, हमारे पास जो प्रीवियस डेटा मौजूद है, वाकई ये उनके मुताबिक सही ईमेल है, या कोई फिशिंग या कोई ऐसी ईमेल है जो अनऑथोराइज है। ठीक है। तो वो डायरेक्टली स्पैम में चली जाती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी के साथ साथ अगर हम साइड में देखें ईमेल के साथ, तो यहाँ पर अभी उन्होंने जो जेमिनी का ऑप्शन है गूगल का, वो भी ऐड कर चुका है। तो आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर पूछ सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू टॉपिक्स। तो अगर यहाँ पर टारगेटेड एड्स की बात की गई है, एड्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप लोग फेसबुक स्क्रॉल करते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, या आप लोग टिकटॉक टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको लेट सपोज आपने एक शूज है, तो शूज के अगर आप लोग को एक एड आ गया है, तो जैसे ही आप उसको शूज के एड को देखेंगे, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको उसी की फीड्स में आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्स आते हैं, या आपने जैसे ही कोई गूगल किया हो, या किसी और वेबसाइट पे सर्च किया हो कि मुझे शूज चाहिए, तो जैसे ही आप स्विच करते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में, तो उसके एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बिहाइंड द सीन एआई की बदौलत हो रहा है। ठीक है। तो काफी ज्यादा यूज केसेस हैं एआई के, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। अच्छा, ये तो था प्रीवियस टच थोड़ा कल का। कल हमने थोड़ा चैट जीपीटी को भी ट्राई किया हुआ था, चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट ने भी ट्राई किया हुआ था, प्रॉम्प्ट्स भी दिए हुए थे। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से। तो एआई और जो बिहाइंड द सीन सारा वर्क हो रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज हो चुकी होगी। अगर थोड़ा हम इसके और डिटेल्स में जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो हो गया है, या प्रॉम्प्ट्स हो गए हैं, या और चीज़ें हो गई हैं, प्रॉम्प्ट एफिशिएंट या रोल बेस या ये चीज़ें। ठीक है। तो टोकन्स क्या होते हैं, यहाँ पर टोकन्स की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या एलएलएम्स क्या है, या ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कन्वर्सेशनल एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है। तो इनकी अगर आपके पास थोड़ी बेसिक नॉलेज हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये टूल्स जो है ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बने हुए हैं। तो अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, तो इन टूल्स को आप इफिशिएंटली और बहुत ही इजी वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 मिनट जो है हम कोशिश करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। मैंने कल कहा हुआ था कि कोशिश ये करते हैं कि इस कोर्स में हम बाय डायरेक्शनल कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछें, हम उनका आंसर करते हैं। क्योंकि ये ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है ताकि आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो सकें, हो जाएं, और उसी के साथ साथ आप लोग कुछ सीख भी सकें। हमारी ये कोशिश है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख लें। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नॉन टेक और टेक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं।
जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये डेर डेर स्टूडेंट द क्वेश्चन का इला कि सर पढ़ते शविया। चलो कोशिश करते हैं पश्तो को भी इंगेज रखते हैं। कोशिश विदा कई पढ़ते शवाज इंशाल्लाह एक्सप्लेन कहूँ एगना बेगम आशी। अच्छा, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर चैट जीपीटी भी है, क्लॉड भी है, जेमिनी भी है, सारे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मॉडल है। तो कोडिंग में, कंटेंट राइटिंग में या रिसर्च में कौन से बेस्ट टूल्स हैं? अच्छा, तो टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स सब बेस्ट हैं। सब बेस्ट है। लेकिन इनके जो अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो सब में अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो कन्वर्सेशनल के, अगर हम कंटेंट जनरेशन या इसके, तो वो बेस्ट है। क्लाउड जो है, ये सब मैंने आप लोग के नोट भी किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। क्लाउड जो है वो कोडिंग में बहुत ज़्यादा उसके मॉडल जो है अच्छे हैं। जेमेनी भी है, कोडिंग में भी अच्छा है, और उसके जो कन्वर्सेशन भी है, सर्च बार भी है उनका, तो और उसमें भी अच्छे हैं। अच्छा, अगर हम कॉमन इफेक्ट की बात करें एआई की, तो इफेक्ट जो है वो ह्यूमन माइंड में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि मुझे खुद जो है एआई का जो है, अगर हम बात करें माइंडसेट की, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रोंग भी हो चुके हैं इस चीज़ में, माइंडफुल में, और काफ़ी ज़्यादा डल भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर उनको असाइनमेंट दी जाए तो वो जस्ट चले जाते हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को और प्रॉम्प्ट देते हैं और असाइनमेंट कर लेते हैं। और अगर हम इस एग्जांपल को ले, तो स्टूडेंट ऐसे भी है कि चैट जीपीटी को इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। दस इस्तेमाल कई चैट जीपीटी चित्रशंग नजदा कई लग गया चार हो पू की, लका प्रॉम्प्ट ये वेरी कद चार उशला एस एक चार न दई तशा इजदा की। तो मकसद तशा इजदा जाकड़े सारा दा का इस चिरे मिश सोचो कि फॉर एग्जांपल का चैट जीपीटी बांधला या नेरा मॉडल्स बांधशल का नाम में भी हो सकता है। अब कचरे में फॉर एग्जांपल नेट बांध या चैट जीपीटी बांध या तशा बांध कना, और तो आगा तो सर आगा प्रीवियस ओल्ड किम कॉन्सेप्ट्स भी आगा नहीं दे सरा, जे मने जुए सरांगे दगा से नॉलेज हासिल आऊं या बगैर आउटसाइड नॉलेज हासिल आऊं, नो कास बेडर जो स्ट्रक्चर रही दगा एग्जांपल का मिस्टर वो लिखना आप कोडिंग शे। फॉर एग्जांपल का एस मी यही चे माने कोडिंग खात्म शे यो केसन अक्सर दारी का स्टूडेंटों ना सही चे माने टेक ले हास सरा खबरत तक चे कदा से तो वेला शे चे माने कोडिंग खात्म शे ना, कोडिंग खात्म ना दा teda se velaše če coding zdakra zaruri do jo kesan če to एटलीस्ट दमर पे पैदाइश है če da यो फंक्शन दा या दा से यो दा क्लास मॉडिफाइन करा दा दगे से चार दो सके सम चार का या ज चेंज का वाइश पे युशी बंदे कम अस कम चे क्लियर एटलीस्ट पे कोड पे ये है कतप खपल लिखे आना कतप एआई लिखे आ और चूंकि इस एआई मॉडल्स दमरा स्ट्रॉन्ग शल दे कोडिंग लिहाज सरा चे तो खाली प्रॉम्प्ट वेर के वो ए टू जेड तो आर शायद देर की नो कोशिश करिए चे तो सेलश की अखपल ह्यूमन थॉट चे की लेवल आगा इस्तेमाल ये बशे का कोडिंग भी का बल से नॉलेज भी कना। अच्छा, इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड शी तो से बेगम शी सही दो। अच्छा, जियो स्टूडेंट पता होगा चे सर प जेमिनी और प एआई शस्सो फारक था। गोरा जेमिनी दस दचे परिन मोत शाली भी फॉर एग्जांपल दोस्त जो शाई कना जो लोडन गूगल था प्रैक्टिकल तो जो शाई ददी का मोत शाई दादी का मो जेमिनी सर्च कर एस parin moda khabarat takriyewa chekim जेमिनी दा एस दा मो जेमिनी खलोस कर एस दा जेमिनी असल ना वेबसाइट था तशाई दा वेबसाइट था o kachere mi लोड शी एस दा दे कचु के मोसरा प्रो लेवल ला कना एस दा दे कत कचरे गोरे 3.5 फ्लैश लाइट एस मो खबरत तो चे मॉडल्स एस मॉडल्स तशाई दी मॉडल असल ना आगा एल्गोरिथम्स दी आगा आर्किटेक्चर दा आगा दे एआई बेसिक चे किम मुकम्मल कोर शाइदा Jakim daytashna jorda AI aga asal abain da samanda daleka 3.5 flash light ta ya 3.6 flash ta kana ya 3.1 pro da tikshla no da shaina che kim di da is models di
ټیک شو. نو دا چې کیم دغه میج ای اس ای آی ماډل وی او دا چې کیم د ای آی ویب سایت ته د دې کته د نه پتا کوي شي چې what is Gemini. فار ایگزامپل کدن از پتا کو جیمینی ته شایدا نو دا ګوګل جوړ کړه دا ګوګل کمپنی دو هغه دا جوړ کړه دا اس کده د کچره میجو ګوري په سرچینګ شي دا سرچ کوي لګا دا نو جیمینی چې کیمو کول چې ته پته هغه یو برډو اول د نوم برډو کنه جنریټیو ای آی چیټ بوټ ته ورچوال اسسټنټ ته ډیولپ کړه دا ګوګل پاورډ بای فیملی دو ملټیپل لارج لینګویج ماډلز دی پشه ال ال امز پشه موجود دي چې مودا د ال ال امز توشل چې ال ال امز ته شای دي دا چې کیم ماډلز دي د ال ال امز ماډل دی کنه سیم نیم دا مینینګ ډیزاین انډرستانډ صحیح دو نو تشای کوي ته د سره آډیو جنریټ کوي شي ویډیو جنریټ کوي شي کنه ټیکست جنریټ کوي شي ایمیج جنریټ کوي شي اس کده د کمیش سایت شو ګوري سرچ چیټ کوي شي کنه ایمیجز چې کیم دي اته سرچ کوي شي ویډیو جنریټ کوي شي نیرل لایبرریز دي نوٹ بک ال ام دا پښه کنه او مو پریویس هیستوري دو صحیح دو نو دا چې کیم دا سامان کمیش چې کلاډ ته لوډ شي کنه کلاډ. اچھا زنه سټوډنټون داسې دی یو کنسپټ داسې دا چې د کلاډ ته وی چې کولډ دا یا زنه ته وی چې کلاډ دا یا زنه ته وی چې کو لکه ډیفرنٹ نومینه خلکو خلی او اصل نه ری پروناونسیشن د موله حاصل دغه چې د کلاډ ویلا شي نو داسې ته لوګین کې سیمپل طریقه دغه د لوګین تو خپل کیم جیمیل وی یې سره لوګین کوي شي کلاډ او ان شاء الله دا میز مخشه وی چې دغه تاریخ پروم سره ورکاوي څه قسم طریقې سره ورکاوي څه قسم دنه وچارو خله خپل کی مچار دو اوی سره په کو ډیفرنٹ چارو سره په کو نه کنه اس دا چې کیم دین د بیا ویب سایت تک لاړ چې کیم یې کلوز ک اس دا انتروپیک کمپنی رو کړه دا انتروپیک کمپنی نوم نه کچرا ودلای هغه جوړ کړه دا لکه سره چیټ جی پی ټی چې کیم دا اغه اصل نام چې کیم دا هغه جوړ کړه دا چیټ جی پی ټی کمیټ سرچ کی نو دا چیټ جی پی ټی دا دا چې کیم دا یو ټول لکنه اچھا میش خبره کوله د کلاډ ولا نو کلاډ چې کیم دا د نن سبو ډیر زیات استعمال لکه دا ډیر نه خط معنی یو قسم ته چې په پیک لیول لدای پہلا چیټ جی پی ټی یو قسم اس دغه بیا چې دی هغه ډیفرنٹ یوز کیسز دي کنه چې سه کې تشي یوز کیس ته پورا استعمالای لګیای نو کوډینګ شډیر مزدور بیس تا کنه نره د میش فنکشنالټی ګور نره د ته چاره کوي صحیح دو فایل نه جوړوي شي انالیسیس کوي شي سرچ کوي شي ډیفرنٹ اس کچره میجو ګور نه دغه اس ډیفرنٹ لینګویج ماډلز دي فیبل 5 تا پرو اوپوس تا سونیټ تا کنه یا نره ډیر زیات ماډل دي پښه ټیک شو نو دا چې دی دا اس غوند ټولز دي نره زیات شته دي فار ایگزامپل کمیج لوډ شي پرپلیکسټی ای آی دو کنه مې به تاسو نو مر ودلای یا نه یار ودلا چا استعمال کړه چا نه استعمال کړه ان شاء الله دا میش گو ترو کای اس پرپلیکسټی چې کیما دو ډیر مزدور بیس تو سرچ کوله د پورا تری سرچ کوي شه په ریغ مزدور لکه فار ایگزامپل یو ورته ټیسټ کچې زو تمي چې what is LLM چې LLMs ته شای دي اس مدنه پته وګ چې LLMs شای دي نو د سرچ کو سرچینګ کوي شي ویب سرچ کوي شي کنه کور کانسپټ یو شال چې LLMs لارج ماډل ار کلاس اف ډیپ لرنینګ ماډلز ټیک شو نو دا چې کیم دا ډېر مزدور بیس تا اچھا هغه نه بعد ایکس ای آی دو مې به تو سينو ما بدلای چې مش کیم ګرو کو توي اصلا ای کیم ګروک استعمالای اچھا دا چې کیم دا ګروک دا یو ټول لا ای آی سرچ کوله د پورا ته ډیفرنٹ پتهونه کوي شي اچھا دا تاسو د هغه د پورا بیسیک کنسپټ ته پورا چې دا چې کیم ټولز یې مو توشل او ان شاء الله دا به غلی میږي استعمالای یو صحیح دو ایسر سچ لشکی میش بیسیک کنسپټس وخلی د ای آی لشکی نه رایا
अच्छा AI parin mir laka ChatGPT kinda parin mish katala ulashki saído nanu enera mish prompts वगैरह de gori او سکه سم غدي بشه अच्छा زنا concept دا غدي د AI چونکه AI mi جوړي چې AI چې kinda es مخشه د کلا بشه یو machine learning دا یو deep learning دا LLMs دی different کنا نو ML چې kinda دا بیا further branch تا په AI شننه ډیپ لرنینګ چې کوم د ا برانچ تا LLMs یو قسم برانچ تا پښه نو د کوم چې چیټ جی پی ټیز دی د هغه دی بیگ ماډلز دی اس دا چې سمره کنسپټ دی د AI دا دغه شی انټیګریټ شوی دی دغه شی ته نشه ویل چې دغه شی یو خالي باز دا شی استعمال شو دا په دغه شی ډیفرنٹ بیهایند د سین سترونګ الګوریتمز دی سترونګ بیک گراوند یا دا صحیح دو अच्छा कचेरे में जो गोरी नेरा कॉन्सेप्ट दी जनरेटिव एआई मल्टी मॉडल्स दी पशे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दा पशे इस कचेरे में जो वाली मशीन लर्निंग तस्ताई नो मशीन लर्निंग अवाला वाल कॉन्सेप्ट टू द एआई लाइक एआई रोगला कना एआई ना बाद शाय रोगाई एमएल कॉन्सेप्ट रोगाई नो मशीन लर्निंग ची कीम दा दख्ता मीर सिंपल एमएल या वेला शी ओदा दी का मीर सर्च कवाई शी चैट जीपीटी ना पाता कवाई शी दगा सरा चे व्हाट इज एमएल Es kachere mirzana pata wache ML tshaydi. Unno biyada ta tshay che machine learning branch ta the artificial intelligence where computer learn patterns from data. More data khabarat ta kadi wache dai tshnas da kai data nas da kai. Those pattern make prediction, decision or action without being explicitly programmed for every situation. अच्छा दस का द यो टका द explicitly program दगे मतलब दागा दा che pela kim laka softwares देखना पदाशिम हार्ड कोडेड केला हार्ड कोडिंग मतलब दागा दा का से लश्की कोडिंग कंसेप्ट इफ दा से होका इफ दा से होका इफ दा से होका kana kada se ušle pe da se hoka no da che kim concept wi da hard coded concept wi o che es kim da explicit programming rogai no da che da concept che da che the predictions kawal lage da se concept per rogol che duwe decision no hostal duwe se actions kawal lage like actions ko pela ke del kachere for example mo sara yo pen da beta da charo ka tek shwa kasra dua pen ne di beta charo ka او اس چې کیما دو اس د ډیټا نه دای پیټرنز ور کوشي ډیفرنٹ نالجونه حاصلای او په هغه په پیټرنز پر لحاظ سره دای چې کوي ډیسیژن وکړي کچره مې یو لاند اگزامپل وخلیا هغه سپیم ولا د ځکه د یو سیمپل اگزامپل ورکړه د سپیم ولا چې سپیم میل سرانګي پیغام درشم ٹھیک تو نو چې کیما ډیټا دو دی ډیټا راخسته دو سپیمز میل یو راخسته دي صحیح دو هغه نه بعد نان سپیم ایمیل راخسته دي به اج شای دی ای ماډل ته ور کړی دي هغه نه بعد او هغه ماډل یې په ټرین کړه دا او هغه د پیټرنز نر کولې چې اچھا کزه داسې چرخی کانسپټس په شوینه په دا سپیم دا او کچره داسې کانسپټ په شوینه په دا ډاټا شای باغ نان سپیم دا نو دغه سیمپل اگزامپل لاغلا अच्छा دغه نه بعد د ډیپ لرنینګ چې کوم کانسپټ تا هغه ډیر زیات استعمالي لګی دا ایم ال ای استعمالي لګی دا ټیک شو نو کچره میز ډی ال پته نو چې ډی ال شای دی ان سیمپل ورډ اس دغه بیا چې کوم د ای ای سب برانچ تا لکه ای ای روغای ماشين لرنینګ روغای ډیپ لرنینګ روغای فردر کلاسیفیکیشن نه رب شرا لګیا شو اس چې کوم ډی ال هغه بیا د ماشين لرنینګ شنه ټایپ روغای کمپیوټر لرن کوي خود شای دو دزی کا न्यूरल नेटवर्क ची किम कॉन्सेप्ट आगा इस्तेमाल लगेला और न्यूरल नेटवर्क ची किम कॉन्सेप्ट आदि ह्यूमन ब्रेन नर होसला कचरे तो से लश्की बियोलॉजी वेली पमिश प दिमाग शे न्यूरॉन्स दी कना न्यूरॉन्स चार कई लगी है तो आगा स्पार्क कई डेंड्राइट्स दी डिफरेंट का गदी पेश है नो आज किम द पर न्यूरॉन्स पजरे चार कई लगे दगा शई यो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दी په ډي ال شي د هغه کانسپټ ته ډیفرنٹ لیئرز دی په شي هغه استعمالي شي لګیا دي صحیح دو अच्छा दादी का दुई एग्जांपल रखा कचेरे मीज यो इमेज रोखली ओ आगा न्यूरल नेटवर्क तवेर की तो एगा तचते दगा ना पैटर्न्स रोकड़ा एस पैटर्न्स तो शायद फॉर एग्जांपल एस मीज पदिमागा शे कचेरे रोखली यो एप्पल एस एप्पल त पेज ने एप्पल सरांगे रेड वी रेडिश कलर वी ग्रीन कलर शाके दाई shi kana दसे दसे निशानी एआई सॉरी दे एप्पल kana no da se da mo te apple page da ga shay chikim ai da aga da na patterns ar koji e hunar koji features hunar koji sahido o e features ple khas sar dai zone pa pe ai cha cha da chikla red color da sheroshi da kisam shape ye da kisam corners ye ठीक तो नो दा चिकिन दा एप्पल होंदे शायद नो आज चिकिन बदा दा से दा लर्निंग का इलाही है
अच्छा कचरे mir the examples over best aganan sabo detection diseases di to se normal vedelai che aya kasta cancer sta kanasta blood cancer sta uta kanasta uta yedda bone che kinda bone che cancer sta kanasta no different diseases classification de pora segmentation de pora kana da shendana concept che kim dingana classification da detections die di saido daga concept tipo chat GPT से किम दा फेस रिकॉग्निशन दा अच्छा इसका तो चेहरे उगोरी है लेट सपोज का जाख पला कैमरा ऑन किया नो का तो से मोबाइल कैमरा ऑन की तो से तय से बाउंड्रिंग बॉक्स पर बाद लाई लगी पखपल मखमन में तो मोबाइल से डिटेक्ट के लगी है दा तो से बदलात दागा असल ना दे एआई को दे डीप लर्निंग बदलात no non sabo chat gpt chikim da de deep learning chikim neural networks di nana chikim layers di pasha yadda chikim architecture da aga da istimalai image generation chikim di language translation chikim da no da overall ch is kim ai विलोड़ा दो आप पता concept बंदे विलोड़ा दो अच्छा बल जनरेटिव एआई concept था जनरेटिव एआई इस मतलब दागा दा चे इस तो से विनी लगी और दसी का मो चैट जीपीटी दा प्रॉम्प्ट वेयर किया इस द टेक्स्ट रली का मो प्रॉम्प्ट वेयर का पता मो उकड़ा द दालिकल रकड़ इस दालिकल ची कीम दी गुण द छेदी द दर जनरेट कड़ नो दख्ता सोई दख्ता सिंपल जनरेशन ये यानी दाई जनरेट करी लगी दा और द ची कीम concept था पर एलएलएम शेयर सी लार्ज लैंग्वेज मॉडल शेयर सी कदना ज पता हो कुछ व्हाट इज LLM अच्छा अच्छा असल ना इस मीर दा का टूल इस्तेमाल आई लगे ना द प्रॉम्प्ट इस्तेमाल लगे आई दा चिकी मो पैटर्न अराउंड खड़ा दा दाई एस पे दा कज दा जो वडी का मुने शॉर्ट प्रॉम्प्ट वेर किया दाई एस पे शो मोसरा च दा कस मोना तशी बरशे पाता kai लगे दा अच्छा LLMs chikim the large language models the LLM is an AI model that is trained on huge text so it can understand and generate human like language अच्छा मीज दा वेल चे LLMs chikim the आछाई करी लगी आई टेक्स्ट जनरेट करी लगी हालांकि मोटा हुई चे मोदना पता को चे व्हाट इज LLM बेदाई लगी याश LLM is large language model A to Z वकारे दाजिना उनसा लोन de perepeloro o print ye krla saido no date și badolato și dade LLMs badolato și o dadi ka suvi ce human like generation eu को आगा कंसेप्ट रोगाई दे एआई वाला चे दसे एआई जुड़ावान दसे मशीन जुड़ावान चे आदे ए दे ह्यूमन गुंदे चार कई लगे और चूंकि दसी का उया के दे ह्यूमन गुंदे चार तो से कताईशी है जनरेशन ये को और ह्यूमन चे किम थॉट्स ती आगा जनरेट कवाईशी कनाई कि लेट सपोज का दना जो पता हो कुछ मोते वो कहानी जोड़ा का बेदाई वो कहानी जोड़ा की डमी कहानी जोड़ा की दगा से मीर चे ह्यूमन किम थॉट था तो वो कहानी जोड़ा वाईशे वो स्टोरी जोड़ा वाईशे सही दो एग्जांपल इधर क्लच चैट जीपीटी दा जिमिनी दा क्लाउड दा लामा दो परप्लेक्सिटी दो डिफरेंट डिफरेंट नेरा मॉडल्स दी सही दो अच्छा एस शायद जनरेटिव अच्छा जनरेटिव एआई असल में शायद जितना पता हो कुछ व्हाट इज जेन एआई अच्छा da isu generative AI da is a type of bia AI da aga khabara do che mane har chai di the AI types di ya sub branch da saido create new content to the para new content da waishi for example is content nadi kasam murad da aya text ke daishi content she aya voice ke daishi aya image ke daishi aya video ke daishi kana no da che samara shai the generate ke lage da analyze and classify existing data no mish khabara ukulla che pen la data sta do एक डेटा मीश मॉडल्स ट्रेन करी दी आगा चिकीमा डेटा दो दुनिया डेटा मीश रोफस्ती दो आगा मीश एआई मॉडल्स तवेर करी दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स तवेर करी दो पर एगा में एआई मॉडल्स ट्रेन करी दी इस द मॉडल्स ट्रेन प्रतो दी फॉर एग्जांपल द चैट जीपीटी विल चिकीम मॉडल ला 5.5 था इस द मॉडल ट्रेन दा इस द ज पता काउं लग गया बाय द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट और दाइमा अच्छा के लगे जनरेशन के लगे बाय द हेल्प ऑफ टेक्स्ट इस कचरे दिन ज पता हो को फॉर एग्जांपल जनरेट का मतलब अच्छा इमेज इमेज जनरेट का जेन एआई बरेश या मोता एआई बरेश इमेज जनरेट का
अच्छा دنه مو سیمپل پته کو چې مو ته جنریټ ک اس دای لګیا شو خپل ډومین چې کیم ای ماډل بیهایند د سین دای لګیا دا هغه شیفت کو چې دا چې کیم ماډلز دي ملټي ماډلز دي د دې کا ډیفرنٹ ماډلز ټرین شوی دي هاي چې کیم ماډلز دي آی استعمال لګي دا چې خالي ته نشه ویلا چې خالي ټیکسټل ماډل استعمال شو دا یا ایمیج ماډل استعمال شو دا یا ویډیو ماډل استعمال شو دا صحیح دو نو ډیفرنٹ ماډل دي دا چې استعمال لګي بیهایند د سین اس دای چې لګي دا ایمیج جنریټ کوي لګي نو د تشي بدولات ته دغه د جنریټیو ای آی بدولات لګیا ده. अच्छा دا इंद का पे एग्जांपल शेयर करिया दी चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल दा इसका ही लगे दा जनरेट टेक्स्ट कोड तो जनरेट काई टेक्स्ट तो जनरेट काई इमेज जनरेट काई म्यूजिक मॉडल जनरेट कवाई शी kana वीडियो कोड जनरेट कवाई शी नो दा چې سمره خبره شله اغا کنسپټ شو اغا مایند سیټ شو صحیح دو خو اس دغه سایډینه تھری دی د یو سپیسیفیک سایډ پل راوند دی سپیسیفیک سایډ مطلب جنریټیو ای آی کانسپټ چیرې دا कंप्यूटर विजन साइड किम कॉन्सेप्ट था LLMs किम कॉन्सेप्ट्स थी सही दो अच्छा द इमेज जनरेट कर लेट सपोज एस दाउ तो अगर दच द किम इमेज जनरेट क एस दच किम इमेज दा दच किम आगा विस्तार किम डेटा वागा ना तो इस मो सिंपल प्रॉम्प्ट वर्क एस द पागा प्रीवियस डेटा बंदे यो इमेज जनरेट क हाउ एआई वर्क्स दजी का डेटा कलेक्शन को मिरावल डेटा कलेक्ट की आगा प्रोसेस की सब फीचर्स उन एक्सट्रैक्ट की ना बे मॉडल्स लर्न की बेस डिसीजन होता है सही दो और किम एप्लीकेशंस ये दी द आगा रेट क्लिक ना पर इमेज है नो दमरा प्रिसाइज कंसाइज और दमरा हाई क्वालिटी इमेज दुखला जोड़ता और दतशे बदला तो शो दब याद जनरेटिव एआई बदला तो शो नो दागा टाइप्स दे नेरो एआई दी वक्त नहीं है कि मा एआई वा जनरल एआई वा ए सुपर एआई दो कना नो दा डिफरेंट टाइप्स दी नरा बिया अदा डिफरेंट यूज केसेस दी हेल्थ केयर से हाल की इस्तेमाल हुआ इसी एजुकेशन से इस्तेमाल हुआ इसी सही दो ट्रांसपोर्टेशन चेकिंग सिस्टम दा बिजनेसेस दी साइबर सिक्योरिटी दो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री नो दगे साइड साइज लाइक या दी डेयर डेवलपमेंट लाइक या सही दो नो दा तो से दे पे awli de pora چې دا اصل AI ورک سره کوي لګي ته مو پریکټیکلی ویا شال د دې کته AI سره استعمال وی لګي چې خالي دا نو دو ایسه میش لش کی نیرا ډیپ سی دا خو یو بیک گراوند د بیک گراوند سره چار کوي د کنسپټ سره چار کوي صحیح دو कदासी पेरे चस क्वेश्चन भी यो मिनट से खाली चेक अच्छा मल्टी मॉडल मो कांसेप्ट था उशाई मल्टी मॉडल ना मतलब दागा दा लेका टेक्स्ट शल दा का टेक्स्ट ता वीडियो शला सही दो इमेजेस शल दा गुंडे खबरे पर मल्टी मॉडल शरावल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पलश की और गड़े से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो शायद कच्चा दासी पेरे सु क्वेश्चन भी पेशुइन वस्ता या चस इन इंक्वायरी भी चीज चैट पललोश चैट शेड की सोई है तो से क्वेश्चन है पता कवाई शी अच्छा स्टूडेंटों तो से pata kawaishi ek se kimzi ka page na acha sa question है भी let me check अच्छा सेक पता कई लगे चे वीडियो सरंग जनरेट कवे फ्री टूल्स तो शायद ही नो दा मी इंशाल्लाह यही लगे कि ना दगना बाद दवा करार रहा ना दो चूंकि 15 दिन दी टाइम डेर माशाल्लाह मिश रश्ता दा पता दा शे मिश दवा करास दा काई इमेज सरंग जनरेट कवे वीडियो सरंग जनरेट कवे टेक्स्ट सरंग जनरेट कवे द शाइने तो सरंग एफिशिएंट इस्तेमाल आवे सरंग वे कंटेंट तरीक को जनरेट कवे शे ना नो दा मकसद दा कांसेप्ट्स उन रहा दी अच्छा you can also use medical your minute अच्छा सर आई एम फ्रॉम Banu Kent I have question about Gemini yeah chat कोई great partner जोनी है ये लोग अच्छा कसेक दा पता कौलो गोड़ी चे माने जरूरी चे मिस चैट जीपीटी प्रो खली या चैट या जेमिनी प्रो खली कना गोरा दा तो पे यूज केस में डिपेंड काई कना फॉर एग्जांपल कमिस्ट्री हुई चे तो किम सिंपल तसं वेळेला शे शेकत यो दुआ इमेजिन जनरेट कवेला गया या लिस्ट की वड़ा चार कवेला गया है ना वो एक सरत तो आगा चार चले जी लगे तो जेमिनी प्रो सरत इमेजेस नेनो सरत जनरेट कवेला गया या चैट जीपीटी सर जनरेट कवेला गया बे मा खला बे जरूरत ये नसतात एव कत शिरे दावी चे नाइस मोता ये कॉन्टेक्स्ट विंडोर पिराशला
یا ټایمینګ یې پې راشه یا دمونه چیټ باند که کنه خپل لیمټ اکسیډ کیدای به اس خامخا کې ست ضرورتي به خوستای شي صحیح ده سټوډنټون پته کوي چې کورس فائدہ څه دو ګوره فائدہ خو دا دو چې تو خپل یوز کیس دا شای سرانګ راواله دا ډیفرنٹ میجر اس دا کړه در کوي لګي دا ټول ته سرانګ افیشنٹ استعمالوي څه قسم پیداونه خله څه قسم یوز کیس شي استعمالوي لګي دي پکیم له خاص سره د ټولز استعمالوي لګي نو دا څه ته پیداونه خاصای شي स्टूडेंटों बार बार दा पता कही मुझे पश्तो की समझ नहीं आती तो काइंडली उर्दू में बोला करें अच्छा कत्तो चेर दाइने फ्रीलांसिंग साइड वी फ्रीलांसिंग पकावेला गया है आप वर्क या फाइवर नो दा सर्विसेज आज एक दा मिनी सर्विसेज ची किम दी फॉर एग्जांपल इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन कना एआई वीडियो जनरेशन एआई कना समरा एगा दी नो आज एक दा सर्विसेज बिल्कुल तो वर कवाई शे कचा दा शौक वी ओदा वेल घोड़ी चे माने जब चे किम सर्विसेज दी आगा दा अवेल काउ नो कवाई शे दा चार अच्छा कत्तो चेर स्टूडेंट पता कची बीएससी इंग्लिश ते परा नो चैट जीपीटी सिंपल इस्तेमाल हवाई शे कना ग्रोक वगैरह दी लामा दी वला सईदो एगश जिमेनी दो आगा इस्तेमाल हवाई शे तना इस दावा कर डिपेंड कई चित दाई सरांगे प्रॉम्प्टिंग इस्तेमाल हवे प्रॉम्प्टिंग देर जरूरी दा कने दग मक्ष कोर्स दागा गोंडे खबरे रहने दी चित्तवे सरांगे रेख प्रॉम्प्ट जोड़ावे सके सम रेख प्रॉम्प्ट लिखशी तरीका है शायद किम स्टेप्स ये दी दाई किम थॉट रो वाली सही दो अच्छा तो से 5 मिनट ब्रेक या होता ही सही दो इंशाल्लाह पर 10:55 दी कच्चा सो क्वेश्चन इज की क्वेश्चन रेट काउंट लग गया है 11:05 ब्या क्लास स्टार्ट कई सही दो तो सीधा 5-10 मिनट ब्रेक होता ही सर रिकॉर्डिंग मिल सकती है इंशाल्लाह सर मेरे रिकॉर्डिंग विद शेयर कई सर इज देयर इज एनी सर्वर और डेटाबेस बिहाइंड चैट जीपीटी बिल्कुल बिहाइंड द सीन सर्वर स्टादी चैट जीपीटी ची कीम दा या जेमिनी ची कीम दी दा बिल्कुल प सर्वर ऑफ डेटाबेस दा खपल स्टादी दा मुल्ला एग्जांपल अगर कडाउ चेस दा समरा प्रीवियस डेटा तो पता दो कना इज द प्रीवियस डेटा चेरे पता दो खुदा हम खप चेरे प सर्वर प डेटाबेस से स्टोर दो ठीक शुआ मंसूर भाई रहमान ची कीम दा क्वेश्चन कड़ा दा che da data chere store show ye keri बिल्कुल दिए तो डेटा स्टोर करीला गया दी तो प्रीवियस टिकिम ट्रेन्स दा डेटा पेगा दा ट्रेन का ये लगेगा जोन पेगा दा जोन पे आइला गया दा सर्टिफिकेट पर इन खाल के क्वेश्चन पता करिए हुआ स्टूडेंटों ने हाँ जी बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा आप सबको जिन्होंने क्लासेस ली हुई है सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं अच्छा मेडिकल क्षेत्रांगे इस्तेमाल आवश्यक इसका तुचरे तो लकदा के समरा स्टूडेंट ऑन दी कना मे बी या दई पर रिसर्च साइड से कना रिसर्च का विला गया या मे बी दई स्टूडेंट भी इस सबक विला गया नो दगा सर मतलब दगा दाम चे मेडिकल साइड से लका मखपला डेरा चार पो मेडिकल साइड से कड़ियो दो इमेज एनालिसिस चिकीम दी या डेटा एनालिसिस चिकीम दी सही दो फॉर एग्जांपल यू कास्ता शुगर स्टा नष्टा एगे एनालिसिस चिकीम डेटा दो आकावांश ब्लड कैंसर स्टा का नष्टा प इमेज वाइस बंदे नो इमेज एनालिसिस चिका चिका चदगा सरा शाउक वी कावुल गोड़ी बिल्कुल द चार कवाइशी एआई टूल्स इस्तेमाल वाइशी और एगा सरा लिश की जरूरी तो जो तो सरा नेरा नॉलेज विद एआई खाली लका तो यो मॉडल सरांगे ट्रेन का वाइश है डेटा सरांगे फीड का वेत मॉडल था अक्सर के सब मॉडल दी दे पूरा रेर दी सही दो नोदगे नॉलेज जरूरी दा भैया
اس میډیکل فیلډ شپ ته باندې بیا ډیپند کوي چې تاسو فار ایگزامپل کزری سر سایډ خبرات تا وکم ته ډیټا انالیسیس کوي لګي خپل ډیټا د رخصتي د میډیکل سایډ شه صحیح دو او هغه ډیټا چې کیمه د اته انالایز کوي په د هیلپ اف ای آی نو ډایرکټ زنه ټولز یا شته دي هغه ته استعمالوي شي یا بای د هیلپ اف ماډرن کیم کوډینګ سټایل لا یا پرومپټ انجینیرینګ سټایل لا په هغه ته انالایز کوي شي मस्त सही है। अच्छा दा दुआ यो ډېر ډیبیټډ خبره ده سر پښتو में समझाएं उर्दू में समझाएं مو خدای را ده چې په انګلیش ته سٹارټ شوم ځکه چې بار بار स्टूडेंटों دغه پته کوي उर्दू में समझाएं पश्तो में समझाएं شکیل برو پریکټیکلی هو زه کوشش کوم لګی چې سمره معنی مو مقصد دا غدا کنه توست زه پریکټیکلی یوز وشایم داسې کسون وزن وی چې به په لیپټاپ پروساول نه پیږي لیپټاپ تک نشته یا نشي مو د سټوډنټونو دلته چې سرچ یا رغ نشي کوي کنه نو ان شاء الله میږي کوشش کوي چې ګراوند لیول لا کوشش وکړي پریکټیکلی ان شاء الله شای کنه خلی واد ور خار شي ان شاء الله अच्छा दागा फीडबैक उठाइए चे क्लास सही लग गया था पेज ही लग गया उसका सो फीडबैक शेयर किए असल ना तो से कोरा कोशिश दाव किए चे दा कीम सर्टिफिकेट होली सर्टिफिकेट होला हमेशा सोच मा कई चीज सर्टिफिकेट हो हमेशा सोच दा कई अच्छा इज़दा किए मकसद दिस दा करे सरा दा मकसद दे सर्टिफिकेट सरा ना दा सर्टिफिकेट न सब पंड कागज दगा से मिला वेरी डिग्री दगा से मिला वेरी पाकिस्तान दा आर्चर जोड़ा वाइशी है सही तो मकसद तर सरा दा मकसद दा करे सरा दा कतो से मकसद दे ज़दा करे वा माने मकसद पर चार दागा चाहिए तो ज़दा करा हो कि अच्छा ज़दा किए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि आप लोग कुछ सीख लें ना कि आप लोग कागज ले लें वो हमेशा स्टूडेंट तो दागा हुई नसीहत हुई चे कोशिश करिए ज़दा करिए शायद देर सी पता करिए ना दागा ना तो से कागज पे शक्कर दे रही है आप शक्कर दे रही है सर्टिफिकेट शक्कर दे रही है अच्छा इसका तो चेरे भाई वीडियो जनरेट का वेला किया है वो हाई लेवल या तो चार की मदो मुकम्मल एडिटिंग सरा दो मिस्र चखपल किम टीम्स का सोन दी का नाम इस खमखा एआई टूल्स इस्तेमाल इला किया दी पेगश है तो से गोरी या पता फेसबुक को पता इंस्टाग्राम से चिकी में म्यूजिक वीडियो शेयर कई पेख अक्सर चिकी क्लिप्स हुई आगा दे एआई क्लिप्स हुई नो दस क्लिप्स इस्तेमाल वान एआई सरा या तो से गोरी लगी वास्ता katuchira Charles Jota vi AI bande kana video generation share bekhama khate tool buy kalashki कोशिश का जब इतना बाइक और कहते न बाइक का कोशिश दा कवा चागा टूल्स दसे यूटिलाइज के चमाने डेर तो ना क्रेडिट्स यानो आई सही दो और काम टाइम से ता खपला चार पू कोड़े पे क्रेडिट्स बंदे बिल्कुल दादी कच्चे सम स्टूडेंट ऑन दी आवे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड नाई से कोई मेडिकल बैकग्राउंड नाई गोरा से कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट नाई से कोई केमिस्ट्री फिजिक्स सही दो मैथ्स डिपार्टमेंट ना इस दसी का मकसद दागा दच दकीम टूल्स दी मिसरा हालांकि डेर खाली दसी दी एगा तब ही पता नष्टा कना मने मोस्टली दादी का स्टूडेंट ने दगा चेगा खाली चैट जीपीटी पता है फॉर एग्जांपल देते ग्रोक एआई नहीं पता फॉर एग्जांपल देते परप्लेक्सिटी नहीं पता फॉर एग्जांपल देते जेमिनी नहीं पता दस टूल्स दी एगा दी ता नहीं पता إذا ريسيرش تولز دي ده نيرا تولز دي ليرنينج تولز دي نوت بوك ال ام ده نا تيك شو
یا چې کوم ټولز نه را دي هغه سره کوپایلټس دي یا نه را سم ټول دي کنه اس دغه ټول دي ته نه پته ځکه چې هغه نن ټیکنیکل بیک گراوند نه دي نو کچیر دای د کورس وی لګي از دا کړه او کی نو دا ټولز دا کی دته پیداش تاسو کنه چې دا ټولز په خپل فیلډ سره استعمال او ریسرچ سره استعمال کورس سره استعمال صحیح دو اسایمنټس یا نه را خپل چار سره پوښتنه अच्छा مو چې کیم دا بالکل یو لکه لاست چې کیم دا میژوه خامخا لکه د 4 दिन क्लास में जो होस्ट नो संडे टू गदे पर दोस्त भाई से असाइनमेंट या दर केरी सही दो आखिर से मिज यो या अनाउंस काई टेस्ट मेस्ट वे क्विज होने सही दो دا صحیح کنه چې میشته فیډبیک پته ولګي چې واکه سټوډنټونو چې کیمه دو دی تر ذاکرل کنه کړز دا یا اسه خالی هغه ته پورا جوینینګ وکنه نو خپل انټرست شو کوي کوشش دا کوي چې تر دا کیه अटेंडेंस गोर द तरीका तो करना सिंपल तो तजी करोगले ऑनलाइन क्षणस्तले सही तो बस दे तो अटेंडेंस तो खपल इंटरेस्ट शो को बद कोर्स टाइम अच्छा योग बस पता कि सर आपका चैनल है बिल्कुल मो यो चैनल वो हम स्टार्ट करा एक्शन मोशन टूल्स शाल वो चूंकि लया नहीं चार डेरस योते ही नो आगा मेंटेन कमांड डेरा गुरुना खबर आवा मोड़े वीडियो अपलोड करी वेगा शे टूल्स में चनुआ टूल्स रोगे मेगा बारे शे वीडियो रोड़ा करा चदा टूल्स तसरांग इस्तेमाल है सपा इदाय दो सर्च कवाई याश ये 2x एक ते पनोम बनने زنه هغه داسې دی یوټیوب چینل کنا چې هغه نیو ټولز چې اے آی دو ورس پورز نیو ټولز رسی ورس پورز نیو وکړه راونای ټیک شو نیو ماډلز ریلیز کېږي لګیای زنه چینل ول زلین کینه سره شیر کو ګروپ شه اته سي سبسکرایب کیه ګوري صحیح دو پیغه شه دی خپل ریویو شای هغه شو کای ټولز شو کای سرنګ استعمالوي د ټولز نالج مخشه ګین کوله د پره हाँ भाई तो बार बार सर अब्दुल वहाब सर प्लीज आंसर मी लॉन्ग फ्रॉम वीडियो क्रिएट करने अपग्रेड लेना होगा अपग्रेड जरूरी है गोर दमो तवल कना चे वहाब भाई द तो यूज केस में डिपेंड कई कैस तो प्रॉपर यूट्यूब चैनल स्टार्ट का लग गया है या प्रॉपर कंटेंट शेयर का वे कना तो फेसबुक बने गदा पेज में दा आ तो कोशिश का वे लग गया है एस तो एस चैट जीपीटी सरा या जेमिनी सरा तो वीडियो जनरेट करेला या एक्स या सरा एगा सरा तो चार चले ही लग गया दो या तो बल जैसे ए टू सरा चार चले ही लग गया दो चूंकि मेजर सही है मक्ष है और तो वाड़ी की क्लिप्स जोड़ावे लग गया है और तो क्रेडिट्स एक से चार का ही लग गया दी नो तो मबाय का तो चेरे यूज केस ते डेर जरूरी हम हा बाय का मखे विने दहो तो बने डिपेंड काई बाय गोरा परिंद दगा बरश मो डिस्कशन कराओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिप्लेस कवाने शे ए दगा शे किम कांसेप्ट ता रिप्लेस काउले शे ना जे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किम दा रिप्लेस केडी फॉर फ्यूचर शे गोरा दगा मोस्ट सिंपल एग्जांपल दे करो इसका मैंने आप लोग को सिंपल एग्जांपल दिया था चे इन एवरी फील्ड चे समरा फील्ड्स दी जेनसन वान चे किम एनवीडिया से योदा एकने दा क्वेश्चन पता उकरा चे माने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेट शे कसा सखा सोचला बेददा उता ओइल चे दा डेट नश मतलब दागा दाच तो कंसेप्ट खुद दकड़ी दी एस तो ए रोगला एस दा ए कतु चेरे पोजीशन से अडॉप्ट करा होता मख लड़ले फ्यूचर सारा और कतु चेरे पोजीशन से ए अडॉप्ट न करला तो
نقرز دا اي تولز یا اي استعمال دې نقرز دا صحیح دو نو ته almost د مو باندې اثبات د بل په مخشه کتونه اي استعمال ایلا ګره سافټ ویر انجینیرینګ او اتونه ډیر مخشه ډوړو تونه ډیر مخشه وته ډیر افیشنت نه وته ټایمینګ برو دغه دا صحیح دو 10 to 12 څنګه کوم ځای अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? कोई साउंड वगैरह तो नहीं है? Okay, so my name is Mohammed Nasir Khan. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन एआई इंजीनियर। सो मैं आप लोगों का जो है गोइंग थ्रू जिस तरह के इख्तिशाम है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ से मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा और क्लास जो है हम पैरेलल लेके चलेंगे। तो इसका फ़ायदा फिर ये होता है कि देखो आप दो पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख सकते हो। आवाज़ नहीं आ रही है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? अब सही है? मुझे फीडबैक दिया करो ताकि मैं प्रॉपर फिर स्टार्ट ले लूँ और फिर आप लोगों को सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाए। आई थिंक सो सही है, कोई इशू नहीं है इसमें साउंड में। ओके, सो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। आई नो आप लोगों को आई थिंक सो मज़ा आ रहा होगा कि आप लोग जो है ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, बट देयर इज समथिंग विच आई रियली वांट टू टेल यू कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम कैसे करेंगे। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या करने जा रहे हैं एंड कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके,
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब सही है? ओके, इख्ते आप इस तरह करो कि स्क्रीन शेयर करके मुझे वो दिखा दो, वो जो कोर्स कंटेंट है स्टार्ट में जो मैंने सेंड किया था। यहाँ पे फिर स्क्रीन के साथ फिर वो आवाज नहीं आती। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, फिर उसके साथ देखो, अब देखो, अब ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी? आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दो चैट में। सही है, वंस आई गॉट के मेरी आवाज ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी इख्ते? सही है? हाँ, ओके। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये आप लोगों का कोर्स का इंटायर जो जितना कोर्स कंटेंट है, तो ये आप लोगों का कोर्स कंटेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की। सही, एक इंट्रोडक्शन टू एआई। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट में भी बता सकता हूँ कि एआई इज जस्ट लाइक कि आप ह्यूमन जो काम करते थे वो हम मशीन से करवाए, जस्ट लाइक दैट, सिंपल सी बात है। तो इसको हम फिर एआई कहते हैं। फिर इसके काफी डिटेल्स है वो आप लोगों ने डिस्कस की। फिर सेकेंड चीज जो है फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी की बेस पर ये इंटायर जो है ये कोर्स जो है 15 डेज का जो कोर्स है ये बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट्स होते क्या है। फिर उस ये बाद में एक एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक चीज होती क्या है। फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये इस तरह होता है कि जिस तरह के आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज की होगी, आप लोगों ने जेमिनाई यूज की होगी, क्लाउड यूज किया, मल्टीपल जो एआई के जो टूल्स होते हैं, राइट। तो वो जो एआई के जो टूल्स है, अब उन एआई टूल्स को जो इनपुट देते हो, इनपुट क्या होता है? जो टेक्स्ट होता है नॉर्मली। तो वो जो इनपुट आप देते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रॉम्प्ट। अब इसके कुछ टेक्निक्स है। देखो, मैं भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आप लोग भी दे सकते हो, कोई दूसरा बंदा भी दे सकता है। लेकिन जिसका जो प्रॉम्प्ट हो वो अगर एआई के मुताबिक हो, जिससे एआई को प्रॉपर समझ आ जाए, समझ रहे हो? सो अगर एआई को वो सारी चीजें समझ आ जाए जो आप कहना चाह रहे हो, जैसे कि लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक ऐसे लिखना है, कोई मजमून लिखना है, तो ये मैं सिंपल से भी बता सकता हूँ, डिटेल में भी बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करूं जिसको हम ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, तो वो जो ऐसे होगी वो इजी भी होगी, वो ज्यादा लेंथी भी नहीं होगी, उसके वर्ड जो है वो इजी होंगे, उसका फॉर्मेट जो है वो सही होगा। क्लियर है? ये सारी चीजें जो है बेसिकली प्रॉम्प्ट्स में है। इसी तरह आप वीडियो को आप जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल ये सारी चीजें जो भी आप एआई के जरिए करवाना चाह रहे हो इस स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट में, इस कोर्स में, तो वो सारी चीजें इस प्रॉम्प्ट के इर्द गिर्द जो है इस तरह चक्कर लगाती है। तो हमने फोकस करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। अब उसके इफेक्टिव, ये हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो है इफेक्टिव प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल। इसमें ये होता है कि आप ये जो प्रॉम्प्ट है वो आप सीखो, राइट। अब प्रॉम्प्ट को सीखो कि लाइक प्रॉम्प्ट को हम किस तरह जो है बना सकते हैं। फिर इस प्रॉम्प्ट को अगर मैं इस तरह बनाओ तो फिर कैसे होगा, इस तरह बनाओ तो इसका आउटपुट कैसे आएगा। प्रॉम्प्ट तो मैंने बता दिया कि आप लोग ये जो इनपुट देते हो, अब ये इनपुट किस तरह देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी टेक्निक हम सीखेंगे। फिर इसके टेक्निक सीखने के बाद हम ये सारे टेक्निक जो प्रॉम्प्ट वाले हम वहां पर सीख लेंगे, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हम ये जो है चैट जीपीटी में अप्लाई करेंगे, जेमिनाई में अप्लाई करेंगे, इसके अलावा दूसरे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, कोपायलट है, बहुत सारे हैं। तो हम वहां पर इन्हीं प्रॉम्प्ट को यूज करके वहां पर हम उसको यूज करेंगे।
फिर हम ये बताएंगे कि लेट सपोज चैट जीपीटी किस टास्क में बेटर है और क्लॉड किस में बेटर है, ये प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि लेट सपोज एक टास्क मैंने चैट जीपीटी से आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया, फिर सेम टास्क जो है मैं क्लॉड से भी करूंगा, फिर जेमिनी से करूंगा, देन यू पीपल विल रियलाइज कि कौन सा बेटर है और कौन सा सही परफॉर्म कर रहा है और किसका आउटपुट किस चीज में बेस्ट है। फिर उसके बाद जो है एआई टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस एप्लीकेशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो नॉर्मली एज ए स्टूडेंट में एआई को किस तरह यूज करूंगा ये हम आप लोगों को सिखाएंगे। एज ए बिजनेस ओनर, लेट सपोज मेरा कोई बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, तो मैं इस एआई को किस तरह यूज करूंगा ये सारी चीजें हम करेंगे और इन सारी चीजों को हम एक एक करके टेकल अप करेंगे प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं है कि लेट सपोज हम सिर्फ थ्योरी वाइज देखेंगे, प्रैक्टिकली। फिर एआई प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, जैसा कि लेट सपोज आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पीपीटी वर्ड फाइल बना रहे हो, इसके अलावा लेट सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई जिसका मेडिकल का कारोबार है, वो इस तरह अपने सारे डेटों को किस तरह अरेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एआई इमेज जनरेशन डिस्कस करेंगे कि एआई से हम किस तरह इमेज बना सकते हैं। अब इस इमेज जनरेशन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसा कि मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं कि लेट्स सपोज थंबनेल बनाओ। अब नॉर्मली अगर आप बैठोगे और थंबनेल बनाओगे तो 1 से 2 घंटे लगेंगे। बस आप एआई से इस थंबनेल को 1-2 मिनट में किस तरह इसको यूज करके, एआई को यूज करके थंबनेल बनाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि अपने थंबनेल किस तरह बनाना है, आपने एआई से इमेज किस तरह जनरेट करवाना है, आपने एआई से अपने कारोबार के लिए कोई पोस्टर, इमेज, कुछ भी फोटो वगैरह जनरेट करवानी है तो किस तरह आप करवा सकते। नॉर्मली सब करवाते हैं बट बेस्ट किस तरह करवाना है ये हम सिखाएंगे। इसी तरह वीडियो जनरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कोर्स का, जो वीडियो जनरेशन, इसको हम मल्टीपल जो है सेगमेंट्स से देखेंगे। एक तो ये कि लेट्स सपोज नॉर्मल मुझे वीडियो बनानी है, एक तो ये कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनवानी है, एक तो ये कि लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो यूट्यूब से किस तरह मैं वीडियो जो है वो बनवा सकता हूँ एआई के टूल्स के जरिए। तो ये सारी चीजें हम जो है इस चीज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एआई की जो वॉइस जनरेशन है एंड वॉइस क्लोनिंग, नॉर्मली जो हम एआई से वॉइस जनरेट करवाते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों ने लेट्स सपोज जस्ट लाइक जो मेरी आवाज है, तो आप लोगों ने उसको कॉपी करने, उससे जो भी जनरेट करवाना है आप लोग जनरेट करवा सकते हो। इसको हम वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। इसके अलावा वॉइस जनरेशन के लेट सपोज नॉर्मल जो मेरा एक बिजनेस है, तो मुझे लेट सपोज उसके लिए एक वीडियो बनानी है, तो वीडियो जो है उसके लिए मैं पहले से ही टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फिर मैं वॉइस जनरेशन को दे देता हूँ, फिर वो वॉइस जनरेट करके दे देता है और फिर उस वॉइस को मैं वीडियो पर अप्लाई करता हूँ। सिंपल सी बात है। तो ये हम सीखेंगे एक एक चीज। एआई एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन, लेट सपोज मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं एआई के जरिए किस तरह अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ, बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा एआई से मैं मार्केटिंग का जो कंटेंट होता है, जो मार्केटिंग होता है, तो हम किस तरह ये कर सकते हैं ये हम सीखेंगे इस कोर्स में। एआई बेस्ड रिसर्च कंटेंट, कि अगर मैंने कोई रिसर्च करना है, जो नॉर्मली जिसका एजुकेशन लेवल थोड़ा हाई होता है, जिसने कोई चीज रिसर्च करनी है किसी चीज की, तो वो हम सिखाएंगे कि आपने बेसिकली किस तरह करना है। इसके अलावा थंबनेल का बता दिया, वीडियो एडिटिंग के वर्क फ्लो अब ये भी बता दिए। इसके अलावा वर्क फ्लो ऑटोमेशन ये भी हम बताएंगे कि आपने एआई के टूल को, अपने सिस्टम को किस तरह आपने ऑटोमेट करना है। सही है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, हम आप लोगों को प्रोजेक्ट देंगे। देखो आप लोगों की जो एवोल्यूशन होगी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जिसको हम रिवॉर्ड देंगे ये प्रो अकाउंट्स, तो उसकी सिंपल सी बात है, आप लोगों को टास्क दिया जाएगा, अपने जहां से भी करवानी है आप लोग करवाओ। बस उस टास्क की जो रिक्वायरमेंट्स हो आप लोगों ने वो सिर्फ फिल करनी है। वंस आप उन रिक्वायरमेंट्स को फिल करोगे यू विल बी सिलेक्टेड। जिसका जो सबसे बेस्ट होगा वो प्रोजेक्ट, तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज जो है फ्रीलांसिंग एंड करियर अपॉर्चुनिटी, देखो इस कोर्स के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर वीडियो जनरेशन आप लोगों ने सीखनी प्रॉपर, तो आप लोग अपवर्क और फाइवर पे जा सकते हो। लेट मी शो यू, मैं फाइवर दिखा देता हूँ क्या। देखो ये फाइवर है,
यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एआई वीडियो दे रहा हूँ, सही है, एआई वीडियो दे रहा हूँ, ये मैंने इंटर किया, प्रेस किया, देखो ये लेट्स सपोज, देखो आई विल क्रिएट सिनेमेटिक एआई वीडियोस, कितने रुपीस है, 14,000, 14,000, 20,000। अब ये वही वीडियो है जो हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह आपने जनरेट करवाने। देखो ये सिंपल सी वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह फिर काम करना होगा, सही है। ओके अच्छा, यहाँ से मैं सिर्फ लॉग इन कर लेता हूँ एक किसी भी प्रोफाइल से, मैं फरना इससे मैं लॉग इन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो जो है वो शो हो जाए। देखो तो सेम जस्ट लाइक ये जो वीडियोस है, इस तरह जो है आप लोगों ने भी सीखनी है, आप लोगों ने अपवर्क और फाइवर पे जाना है, फिर आप लोगों ने इस तरह की वीडियो जो है वो आपने क्रिएट करना है। अब ये तो लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक जो है मैंने दिखा दी, इस तरह इसके भी वीडियोस होंगे, इस तरह जो है वीडियोस होंगे। कोई स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग ये है कि मैंने एआई से वीडियो जनरेट करना है और वो एआई की जो वीडियो होगा वो एक स्टोरी बयान करे। तो ये सारी चीजें जो है ये इंक्लूड होगी। आप लोगों ने यही सीखना है कि लेट्स सपोज ये जो वीडियो है मैं दिखा देता हूं अगेन। तो इस तरह की फिर आप लोगों ने यहाँ फाइवर पे जाना है, यहाँ पर आप लोग फिर ये स्किल जो है आप उसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा लोकल जो जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, सॉरी ये बिजनेस वाले हैं, तो आप लोग उसके उसको बोल सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जनरेट करूंगा, इतना इतना प्राइस होगा, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा है। देखो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आप लोग देख सकते हो कि इसके कितने कितने जो है वो प्राइसेस है। आई थिंक सो ये सारी चीजें क्लियर होगी। फिर इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस, एआई इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखनी है कि आपने फिर एआई के जो इथिक्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल यूज है, जिसका मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं तो सिंपल सा एग्जांपल ये है कि लेट सपोज मेरी जो वॉइस है आप लोगों ने वो वॉइस क्लोन कर दी एआई से, और आप लोगों ने फिर वो वॉइस जो है किसी दूसरे को सेंड कर दिया। अब वो तो सोचेगा कि लेट सपोज ये मैंने किया है, और आप लोग फिर डिमांड कर सकते हो पैसों की एंड ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। तो आप लोगों ने ये चीजें चीजें सीखनी है कि आप लोगों ने एआई के इथिक्स को समझना है, मिस यूज जो है आप लोगों ने एआई को नहीं करना है। आई थिंक सो आप लोगों ने काफी सारी चीजें आप लोगों ने सीखी। मैं एक मिनट, मुझे स्क्रीन स्टॉप करने दो, फिर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ओके ओके, सो लेट्स कम टुवर्ड्स चैट। आप लोग चैट की तरफ आ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सफीउल शाह, नासिर सर मार्केट में बेसिक प्रॉम्प्ट राइटिंग सिग्नेचर हो रही है या सिचुरेट हो रही है? ओके
रियल वर्ल्ड बिजनेस क्लाइंट पोर्टफोलियो के लिए ऐसी कौन सी हाई ऑटोमेशन या स्पेशलाइज्ड वर्कफ्लो सर्विस है जो बिगिनर लेवल फ्रीलांसिंग को स्टैंड आउट कर सकता है? देखो सफीउल्लाह, सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, बाकी लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एक एक रीड करूंगा क्योंकि आई थिंक कोर्स इतना ही काफी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर बिगिनर लेवल पे हो फिर आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वर्कफ्लो की बात करें तो उसमें बिगिनर भी चलता है, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि वर्कफ्लो कोई भी नहीं बना सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल सा वर्कफ्लो का बता दूं कि लेट्स सपोज आपने मेरी जीमेल की ऑटोमेशन करनी है, कोई भी मुझे जीमेल करे, कोई भी मुझे व्हाट्सएप करे, तो मेरा एआई जो है वो इतना शार्प हो कि उसने मेरी सारी मेमोरी ली हुई हो और मेरे बिहाफ पर वो रिस्पॉन्स देते, तो ये वर्ती है। इसके अलावा ये बिगिनर लेवल की है, बाकी तो फिर आप उसको थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हो। ओके सर, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाया है? ये अगर हम कोशिश कर रहे हैं डीसी बन्नू ऑफिस के साथ कि हम प्रैक्टिकली कोर्सेज को है वो लॉन्च करें, तो हम फाइवर और अपवर्क जो है उसकी एक अलग कोर्स जो है लॉन्च करेंगे, तो उसमें आप लोग फिर ये सारी चीजें जो है आप लोग वहां से सीख सकते हो। क्लियर है? ओके सर, वीडियो एडिट कैसे करेंगे फाइवर पे? आप वीडियो एडिट नहीं करना है आपने फाइवर पे क्या करना है, वहां पर गिग होती है, गिग क्या हम मैं ये काम कर सकते हो, फिर लोग आते हैं कि अच्छा आप ये काम कर सकते हो तो मुझे कोई चीज दिखा दो जो आपने की हो, बस आप वो दिखा देते हो। अगर उसको पसंद है तो फिर वो आपको पैसे देते हैं और आपने उसके लिए वो वीडियो जनरेट करनी है या वीडियो बनवानी है, वेबसाइट बनवाना है, ऐप बनवाना है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तैमूर, ओके तैमूर खान सर, आज एआई वीडियो कैसे अपलोड करनी है? क्या फाइवर के अलावा कोई दूसरा वेबसाइट है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं? हाँ बहुत सारे हैं, अभी जो है ना मार्केट बहुत सेचुरेट है फाइवर पे भी। तो आप लोग लिंक्डइन पे ट्राई करो, फेसबुक पे ट्राई करो, इंस्टाग्राम पे ट्राई करो, टिकटॉक पे ट्राई करो, अपवर्क पे ट्राई करो, freelancer.com, गुरु, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बट आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, जो कंसिस्टेंट होते हैं ना तो फिर वही जो है ग्रो करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट सिचुरेट है। अच्छा, जिसने यूट्यूब वगैरह पे काम करना है ना, तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं, वीडियो ये दिखा देते हैं कि आपने इस तरह वीडियो जनरेट कर दी, इस तरह आप कर सकते हो, बाकी करना फिर आप लोगों ने है। क्योंकि यूट्यूब जो होता है आपने 5 से 6 महीने आपने कंसिस्टेंट आपने फिर वीडियो वगैरह ये सारी चीजें अपलोड करनी है। हाँ रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है, अभी लाइव जो है रिकॉर्डिंग हो रही, तो वो शेयर कर देंगे। ओके तहसीनुल्लाह सर, हाउ टू डिटेक्ट रिस्क इन फाइनेंस एंड हाउ कैन मिनिमाइज इट थ्रू एआई टूल्स? अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फाइनेंस के लिहाज से। एक तो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि फाइनेंस की जो एक्सेल शीट है तो उसको हम कनेक्ट करते हैं एआई के साथ, तो फिर उससे भी होता है। नॉर्मली फाइनेंस का जो डेटा होता है वो हम एआई को नहीं देते। इसकी रीजन ये है कि एआई की जो इथिक्स है, हमने बताया अभी इथिक्स के बारे में थोड़ा सा, कि एआई जो है उस पर हम इतना ज्यादा अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी सारी जो है अपनी कंपनी के डेटा ये सारी चीजें दे दे फॉर नाउ। ओके एडमिन, ओके रिस्पेक्टेड सर, क्या यहाँ पर एआई प्रॉम्प्टिंग भी सिखा दी जाएगी कि एआई को कैसे प्रॉम्प्ट? एग्जैक्टली, ये इंटायर कोर्स जो है कल से प्रैक्टिकली हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आपने किस तरह प्रॉम्प्ट देना है, फिर उस प्रॉम्प्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ टूल को भी एक्सप्लेन करने के, चैट जीपीटी, गूगल फ्लो, जेमिनाई एंड ऑल दिस थिंग्स। यस, प्रॉम्प्ट के जरिए हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं सोहान। अच्छा आई थिंक सो वहाब हानी, मैंने आपका फ्री टूल्स वाला जो एक्सप्लेनेशन थी वो 5 मिनट नहीं आप 10 मिनट तक भी जनरेट करवा सकते हो, बट ये आपकी टेक्निक्स पर मैटर करता है कि आप कौन सा टेक्निक जो है वो यूज कर रहे हो। ओके तैयबा गोहर सर, चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड में क्या डिफरेंस है? मैंने पहले भी क्वेश्चन किया लेकिन आंसर नहीं है, सो प्लीज आंसर मी। अच्छा, ये हम इस तरह करते हैं,
ये सारी क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। हम कल प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे कि आपने चैट जीपीटी इस काम के लिए यूज करना है, जेमिनी इस काम के लिए यूज करना है, क्लाउड इस काम के लिए यूज करना है। देन यू विल रियलाइज के एक्चुअल इनमें डिफरेंस क्या है और मैं इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, कोशिश करें कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे। अभी मैंने तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी ना कि हम कोर्स में क्या करने जा रहे हैं, तो वही चीजें जो है आप लोग पूछ सकते हो। ओके सर, एआई कोडिंग कैसे सीखे? सर कौन सी प्लेटफॉर्म से और इसकी एप्लीकेशन? एआई कोडिंग जो है इसको हम वाइब कोडिंग कहते हैं। तो हम एआई के जरिए इंटायर, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, लेट सपोज क्लाउड कोड यूज कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हो। आप लोग ये सारी चीजें नोट करते जाना, सही है? इसके अलावा आप कोडेक्स भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? ओके तैमूर, हाँ सर, प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बन्नू में ब्रांच ओपन होगा? आई डोंट थिंक सो। अगर प्रैक्टिकल कोर्सेज हमने लॉन्च करना है तो फिर वो अलग होंगे, सही है? इज देयर एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन है फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। नॉर्मली ये होता 2 आवर्स है, बट हमारी इतनी एनर्जी होती नहीं है मुझ में एटलीस्ट कि मैं 2 आवर तक इसको कंटिन्यू करो। ओके आप लोग मुझे अब फीडबैक दो ताकि आज की क्लास में आप लोगों को जो चीज लैग लगी, जो कम लगी, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में अचीव कर लेंगे। तो मुझे अब फीडबैक चाहिए आप लोगों का। मुझे आप लोगों ने फीडबैक देने हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज को फिर इम्प्रूव करें, सही है? तो ये सारी चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी और आप लोग इंशाल्लाह सीखते जाओगे। बट मेक श्योर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को इतना तो क्लियर होगा कि हमने एआई को यूज कैसे करना है, एआई से मार्केटिंग कैसे करवानी है, एआई से वीडियो कैसे जनरेट करना है, एआई से रिसर्च कैसे करना है, एआई से ऑडियो कैसे जनरेट करना है, एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके सैफुर रहमान, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो कौन सा क्वेश्चन है? आप करो। ओके सर, आपने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं की हमारे साथ। मैंने की। माय नेम इज मोहम्मद नासिर खान एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिसाइड दैट आई वर्क एज एन एआई इंजीनियर। यस, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सीखेंगे टोटली। ओके sir, which AI tool is best nowadays? Give us accurate results and best for business point of view. Let's discuss it tomorrow in detail. यस एग्जैक्टली करीमुल्ला, हम बेसिक, इतने बेसिक लेवल से हम प्रैक्टिकल कल से करेंगे कि जिसको उर्दू भी नहीं आती ना वो भी एआई को यूज करना सीखेगा। ओके सफीउल अशाम, सर योर कंट्री नेम, आई थिंक यू बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। नाइस, आई एम पाकिस्तानी। ओके सो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।